हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बेसिकली आज का जो ये वीडियो है, कोई इसमें अपडेट आपके साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बीपीएससी के एक्चुअली जो मतलब चीज़ें बीपीएससी ने अभी तक क्लियर नहीं की हैं, है ना। दो तीन चीज़ें इसमें बीपीएससी ने अभी तक क्लियर करा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेके एक तो मुद्दा अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। सेकंड है कि देखिए, क्या 13 दिसंबर वाला जो डेट है उस पर क्या एग्ज़ाम होगा या आगे बढ़ जाएगा। अब इस संबंध में हम क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीपीएससी की मंशा पे थोड़ा सा शंका जरूर हो रहा है, ठीक है, कि मतलब 13 दिसंबर तक एग्जामिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक, तो डिटेल में इस वीडियो को हम लोग अभी एनालाइज करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एक जो कंसर्न है नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। और आप सभी जान रहे होंगे, यूपी पीसीएस का जो है ऑलरेडी इसके ऊपर महाआंदोलन चल रहा है, महाधरना चल रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है, मतलब यूपी पीसीएस ऑफिस के बाहर में। आप सब वो देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये सूत्रधार होगा। अगर यहाँ पे यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो कहीं ना कहीं फिर बीपीएससी भी इस चीज़ का हवाला दे सकती है, ठीक है। अब क्यों इसके बारे में बात करें, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। देखिए, आप सभी को याद होगा, बीपीएससी ने पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी जो टीचर्स थे, खास करके जो पटना के जो टीचर हैं, जितने बड़े कोचिंग संस्थान हैं पटना में, और जो बीपीएससी के रिगार्डिंग में जितने भी बड़े यूट्यूब के टीचर हैं, उन सब का एक बैठक बीपीएससी ने बुलाया, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पहल था। टीचर्स को वहाँ बुलाई गई, उनसे बातें करी गई नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। चौंकाने वाली बात ये थी कि मोस्टली जो टीचर थे ये इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ दो चार टीचर जो ऐसे थे जिन्होंने इसके पक्ष में नहीं, विपक्ष में आवाज़ उठाया, लेकिन उनका सुना नहीं गया। फिर बीपीएससी के द्वारा ये बोला गया कि देखिए 10 से 15 नवंबर तक, ठीक है, हम एक सर्वदलीय मतलब एक छात्र का जो है उन लोगों को ही बुलाएंगे और उनके साथ भी हम करेंगे मीटिंग और बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हुआ, क्यों नहीं बैठक बुलाई गई छात्रों के साथ। 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, 17वीं बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा। इसमें जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं जैसे कि दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, इन सब के जितने प्रैक्टिस सेट हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप सब इसमें जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर की होता है और एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है। तो बाइलिंगुअल छात्र इसके लिए दोनों ही छात्र जो हैं दोनों भाषा वाले जुड़ सकते हैं। हमने 80 बोला था, लेकिन हमने ऑलरेडी 170 से अधिक सेट दे दिया है और प्रीलिम्स के परीक्षा तक 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग दे देंगे। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर भी यहाँ पे टाइम हम लोग देते रहते हैं। 199 केवल आपको पे करना है, वन टाइम पेमेंट, और आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे। फिर आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे बीपीएससी की मंशा पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब आप अभी तक छात्र के साथ बैठक बुलाए नहीं, ठीक है, छात्रों के साथ जब आप बैठक नहीं बुलाएं, आप बार बार अलग अलग मीडिया हाउसेस से और हर जगह से खबर आ रहा है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और दूसरी बात, सीधा बोला जा रहा है, देखिए 4,83,000 टोटल फॉर्म फिल हुआ है फाइनल, ठीक है, ये फाइनल डाटा है, इतना फिल हुआ है। और अब ये बोला जा रहा है कि देखिए मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा होगा। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आयोग इस मंशा में है कि मल्टीपल शिफ्ट में कराएगी। तो जब अगर मल्टीपल शिफ्ट में कराइएगा मतलब नॉर्मलाइजेशन डालिएगा। नॉर्मलाइजेशन डालने का जो यहाँ तक बात है, देखिए नोटिफिकेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की नहीं गई है। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन पूर्व अध्याचना विभाग से प्राप्त अध्याचना में शामिल रिक्तियों के हिसाब से होगा और सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। और यहाँ पे उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों में 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। बस यहाँ पे यही मेंशन है कि आपने, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 से अधिक हम पाली में लेंगे और सेट जो होगा वो सेट 1 से अधिक होगा, यानी क्वेश्चन पेपर का। नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की बातें तो यहाँ पे की नहीं गई है कहीं भी। जब यहाँ पे की नहीं गई है तो आप फिर कैसे ये बातें उठ रही हैं, और नॉर्मलाइजेशन तो फिर होना नहीं चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके यूपी पीसीएस का भी आंदोलन चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए अभी तक न छात्रों का बैठक बुलाया गया है। इसके अलावा बीच में एक और बार जो है बातें सुनने आ रही थी कि जो है
जितने भी अभिभावक हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग बीपीएससी करना चाह रही है। भाई आप पेरेंट्स के साथ करिए, बच्चों के साथ करिए, जिनके साथ करना है करिए। देखिए आज है 13 नवंबर और 13 दिसंबर, आज से ठीक 30 दिन के बाद परीक्षा है। अब ये सारे मामलों में बीपीएससी अभी तक इसके बारे में, इस संबंध में कुछ भी चीज़ें क्लियर की नहीं है। अभी इसमें मतलब कन्फ्यूज़न का माहौल है और अभी तक ना बैठक हुआ है, ना इस चीज़ में बातें क्लियर हुई हैं कैसे चीज़ें हो जाएंगी। और अगर इस चीज़ में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी फिर वही होगा, अगर इन सब के मामले में अगर कोई छात्र कोर्ट में चले जाते हैं या धरना देते हैं, फिर लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे रीज़न है ये वीडियो बनाने का कि बीपीएससी ने अभी तक पूरा माहौल क्लियर नहीं किया है और 30 दिन का समय रह गया है। अब छात्र यहाँ पे क्या सोचें, अब छात्र यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को एक्सपेक्ट करें, ठीक है, यह छात्र सोचे कि नहीं हमारा जैसे हम लोग जितना बनाएंगे हमारा जो है सीधा फ्लैट काउंट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी को भी किसी लड़ाई में जाना है उसे पता तो होना चाहिए उसके पास कौन कौन से अस्त्र हैं और वो कब उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा फंडा होता है कि भाई आप जितना ज़्यादा हो नेगेटिव कम लीजिए, सीधी सी बात है। यानी आप जितना ज़्यादा सही बनाइएगा नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आपका नेगेटिव हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने नहीं घटने के चांसेस हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली आपके स्ट्रैटेजी पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो बीपीएससी को इस संबंध में जल्दी से जल्दी अपना रुख क्लियर करना चाहिए। और चूंकि अब 30 दिन का ही समय रह गया है, अगर बैठक बुलाना है बैठक बुलाइए, या इस संबंध में एक जल्दी एक तो एडवाइजरी या नोटिस निकल जाना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर छात्र भी उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस में अभी कितना भयंकर बवाल मचा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के शायद छात्र भी यहाँ धरना दे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में। लेकिन बीपीएससी को अपना रुख जरूर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ जो संवाद की बात अध्यक्ष महोदय ने करी थी अभी तक वो संवाद स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।